वेलकम टू दिलशास्त्र ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलशास्त्र ऑफिशियल में। आज हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और जो सबसे लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है कृषि एवं खेतीहर समाज, इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, खाली स्थान, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सभी का आंसर के बारे में जानेंगे। और ये हिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखते जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक करवा चुके हैं, तो उसको पहले आप लोग देख लीजिए ताकि आपका जो है चैप्टर बाय चैप्टर हो और नोटबुक फेयर में आप बनाते रहे। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चैनल को, तो 8 चैप्टर का नाम है कि कृषि और खेतहरी समाज। ठीक है, तो इसका जो है ना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु जो भी है ना सभी के बारे में जानेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि दलहन फसल वाले पौधे के जड़ की गांठ में पाया जाता है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है ना ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि शाही लीची बिहार के मुख्यतः किस किस जिला में यानी कि मुख्यतः होता है, मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है, शाही लीची मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर, रबी फसल बोया जाता है तो सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर भी कहीं कहीं पे दिया जाता है, तो अक्टूबर नवंबर भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सितंबर अक्टूबर दिया हुआ है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि केला बिहार में मुख्यतः होता है, यानी कि केला कहाँ होता है तो हाजीपुर का केला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो रोहतास में जो है ना चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि गर्मा फसल किस ऋतु में होता है तो ग्रीष्म ऋतु में, गर्म ऋतु में जो है ना इसका गर्मा फसल होता है। उसके बाद नामे से स्पष्ट कि गर्मा और ग्रीष्म। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन है कि रेशेदार फसल को चुने तो रेशेदार फसल इसमें कौन है, कपास। कपास जो है ना रेशेदार फसल है और इसको उजला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है कि अगहनी फसल का चुने तो अगहनी फसल कौन है, चावल है। अगहनी फसल क्या है, चावल, जिसको खरीफ फसल भी कहते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जान लिए। अब यहाँ पे क्या है, उपयुक्त शब्दों का रिक्त स्थानों को भरे, यानी कि उपयुक्त शब्द को जो है ना हम लोग रिक्त स्थान में भरेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि कपास एक डॉट फसल है तो रेशेदार फसल है, इसका आंसर मिल जाएगा रेशेदार फसल। दूसरा क्वेश्चन है कि मक्का डॉट फसल है तो खाद्यान्न फसल, ये खाद्यान्न फसल है यानी कि खाने वाला फसल है मक्का। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक डॉट प्रधान देश तो कृषि प्रधान देश है, इसका आंसर में कृषि प्रधान हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की डॉट तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो 2/3 जनसंख्या जो है ना कृषि पर निर्भर है। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर लेटिन भाषा के शब्द एग्रोस और कल्चर से बना, यानी कि एग्रोस बीच में भरा जाएगा और यहाँ पे कल्चर भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है कि चावल सर्वाधिक डॉट जिला में उत्पादन होता है तो रोहतास जिला में, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी पढ़े। ठीक है, रोहतास जिला में। उसके बाद बिहार के कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है जिसके अंतर्गत वर्ष में डॉट फसलें बोई जाती है तो 3 फसलें जो है ना बोई जाती है और काटी जाती है। ठीक है, उसके बाद डॉट चावल के लिए डॉट जलवायु की आवश्यकता होती है, उष्ण आर्द्र जलवायु की जो है ना आवश्यकता होती है, इसका आंसर में लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद गेहूं के लिए डॉट मिट्टी चाहिए तो दोमट मिट्टी जो है ना गेहूं के लिए चाहिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मकई के लिए डॉट जलवायु की आवश्यकता होती है तो गर्म आर्द्र, यानी कि मकई के लिए जो है ना गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के कृषि होते हैं तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के कृषि होती है। आंसर इस तरह से आप लोग लिखिएगा, भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, तो आंसर में लिखेगा कि निर्वाह कृषि पहला, दूसरा व्यावसायिक कृषि और तीसरा मिश्रित कृषि। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखिएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है, रबी फसल और खरीफ फसल में, तो रबी और खरीफ फसल में क्या अंतर है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए रबी फसल और खरीफ फसल में क्या अंतर है तो रबी फसल यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब हो गया रबी फसल का उदाहरण। और खरीफ फसल यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काटी जाती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जो है ना खरीफ फसल का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से हम लोग रबी फसल और खरीफ फसल के उदाहरण जान लेते, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पादप संकरण क्या है तो पादप संकरण क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका आंसर मिल गया कि 2 अलग अलग किस्मों के पौधे का संकरण
करके नई और अधिक उपज देने वाली किस्म विकसित करने की प्रक्रिया को पादप संकरण कहते हैं। कहने का अर्थ है कि दो अलग अलग किस्म के जो पौधे होते हैं ना, तो संकरण करके नई और अधिक उपज देने वाली किस्म के विकसित प्रक्रिया को पादप संकरण कहते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित खेती क्या है, या मिश्रित खेती से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर में आप लोग इस तरह से लिखिएगा कि जब खेती के साथ पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन आदि भी किए जाते हैं तब उसे हम मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ना मिश्रित खेती होता है। ठीक है, तो हम लोग मिश्रित खेती के बारे में जान लिए। अब देखिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा, उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में हुई तेज वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यानी कि उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक तकनीकों की प्रयोग से जो ना कृषि के उत्पादन में जो तेजी से वृद्धि होती है ना, उसी को हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन कि गहन खेती से आप क्या समझते हैं। तो गहन खेती इस तरह से आप लोग लिखिएगा इसका आंसर, गहन खेती कम भूमि पर अधिक श्रम, पूंजी और आधुनिक साधनों का उपयोग करके अधिक उत्पादन करने वाले खेती को गहन खेती कहते हैं। यानी कम भूमि पर जो है ना अधिक श्रम और पूंजी, आधुनिक साधनों का उपयोग करके अधिक उत्पादन करने वाली खेती को गहन खेती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सातवां नंबर क्वेश्चन कि झूम की खेती से आप क्या समझते हैं। तो झूम की खेती से जंगल के भूमि को साफ करके कुछ वर्षों तक खेती करना और फिर उसी जगह खेती करना झूम की खेती कहलाता है। यानी कि फिर दूसरी जगह जो है ना खेती करना झूम की खेती कहलाते हैं। जंगल को साफ करके एक जगह से पहले कर लिया, उसके बाद दूसरी जगह जो है ना खेती करना ही झूम खेती कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन फसल चक्र के बारे में लिखे। तो फसल चक्र के बारे में आप लोग इस तरह से आंसर में लिखिएगा कि भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही खेत में अलग अलग समय पर विभिन्न फसलें उगाने की पद्धति को फसल चक्र कहते हैं। यानी कि भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो है ना एक ही खेत में अलग अलग समय पर विभिन्न प्रकार के फसल उगाते हैं, उसी को हम फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसका आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नौवां नंबर क्वेश्चन और लास्ट नौवां नंबर, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो रोपण या बागवानी खेती से आप क्या समझते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़े बड़े बागानों में चाय, कॉफी, रबर, नारियल आदि जैसे नकदी फसल की खेती होती है, इसे ही रोपण या बागवानी खेती कहते हैं। यानी कि बड़े बड़े क्षेत्र में क्या होता है कि चाय, कॉफी, रबर, नारियल जैसी नकदी फसल की खेती को रोपण या बागवानी खेती कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग 9th नंबर तक जान लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के उपाय बताए। तो वर्तमान समय में पहला परिवर्तन कि आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग, दूसरा सिंचाई सुविधा का विकास, और तीसरा कृषि आधारित उद्योग का स्थापना, और चौथा किसानों को सस्ती ऋण सुविधा, और पांचवा जो है ना शिक्षा और कौशल विकास का विस्तार। तो इस तरह से आप लोग वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का परिवर्तन को लिख सकते हैं। तो देखिए लघु उत्तरीय का जो है ना जितना भी क्वेश्चन था सभी का आंसर हम जान लिए। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, देखिए यानी कि 5 क्वेश्चन का में पहला क्वेश्चन है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कैसे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, VVI क्वेश्चन है ये, VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि कृषि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि के लिए लाभदायक है, कैसे। तो इसका आंसर भी जो है ना आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार कृषि मानसून के साथ जुआ है, कहा जाता है, कैसे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी नोट कर में लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है, कैसे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 पहला तीसरा चौथा क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ठीक है, कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम से हो सकता है, कैसे। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कृषि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या है समझावे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का, और इसका जो है ना आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोटबुक फेयर में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 और जो सबसे लास्ट चैप्टर था उसके बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, खाली स्थान, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, सभी के बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग जो है ना ज्योग्राफी
खत्म कर चुके हैं, हिस्ट्री भी खत्म कर चुके हैं, अब हम इकोनॉमिक्स को लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्योग्राफी नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज्योग्राफी को भी देखिए, और हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट पूरा बन चुका है, आप वहाँ से हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब कुछ दिनों के बाद जो है ना, हम बहुत जल्द जो है इकोनॉमिक्स को लेकर के आएंगे, उसके बाद जो है पॉलिटिकल साइंस को क्लास 9th का लेकर के आएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर के बारे में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल बने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।